جی बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अफजल तजियाकार हमारे साथ मौजूद। सर आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन इस वक्त एहतशामुल हक हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तजियाकार। एहतशाम साहब, एक बड़ी अहम न्यूज़ ब्रीफिंग दी गई तर्जुमान पाक अफवाज की जानिब से, जिसमें ना सिर्फ भारतीय प्रॉक्सीज का जिक्र किया गया, पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से पैसा इस्तेमाल करके दहशत गर्दी की जाती है उसकी बात की गई, फिर अफगानिस्तान की दहशत गर्दी और अफगानिस्तान एक ऑपरेशन बेस बना हुआ है उसकी बात हुई। क्या कहिएगा? 3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी ISPR की, जिस तरह अहाता किया उन्होंने मुख्तलिफ इश्यूज का, जिनमें सबसे ज्यादा उन्होंने बताया कि काउंटर टेररिज्म के हवाले से कि 2025 का साल इसकी अहमियत क्या है। वो इस 2025 को कह रहे हैं कि बड़ा लैंडमार्क और कॉन्सिक्वेंशियल ईयर था। किस तरीके से दहशत गर्दी को हमने कम किया, खात्मा किया किन जगहों पे, और जहां मुश्किलात है उनका वहां पे भी जिक्र किया है। अब देखें, ये 80% ये बता रहे हैं कि जो 75,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए, वो 80% जो है वो KP में हुए। और जिस तरीके से बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने बताया है कि इसकी वजह भी बताई उन्होंने, और कहा कि ये पॉलिटिकली कंडूसिव एनवायरनमेंट उनको दिया जा रहा है। ये PTI की हुकूमत का बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। फिर वो कहना जी ये पॉलिटिकल टेररिस्ट क्रिमिनल नेक्सस है, इसको तोड़ने की जरूरत है। देखें, एक तो बड़ा वादे तौर पे अफवाज पाकिस्तान का इस हुकूमत का नुक्ता बता दिया, और ये कि 2025 में बहुत दहशत गर्दी भी हुई। बहुत आपने देख ले, जिस तरह 2021 के अमेरिका के अफगानिस्तान के जाने के बाद से, और जिस तरह दो एग्री में अमल नहीं किया गया, उन्होंने बड़ा वादे तौर पे कहा, अफगान हुकूमत को जो मैसेज दिया उन्होंने कि भाई आपसे तो 3 चीजें माहदे में कही गई थी कि जी आपकी सरजमीन जो है, पहली तो ये कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी। आप देखें टोटल 36-35% है जो इस वक्त तालिबान है हुकूमत कर रहे हैं, तो 58% बाकी जो लोग हैं, उज़्बक हैं, चेचन हैं, हज़ारा हैं, वो बाहर हैं इससे। और ये कि वो क्यों नहीं आपने शामिल की, उस शर्त में थी। और दूसरा ये कि आपने ब्रॉडर गवर्नमेंट नहीं बनाई, अधूरी अभी तक की हुआ है। दूसरी शर्त ये थी कि आपकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, तो आपने उसको अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो अब इसको कैसे रोकेंगे, वो नहीं। तीसरा उन्होंने कहा कि जी सी एक शिक थी कि जी आप इस मुल्क में औरतों के लिए आज़ादी होगी, वो नहीं है। तो देखें, बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया है कि दहशतगर्दी की जंग में एक पेज पे होने की जरूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो उन्होंने की है कि जो इस वक्त KP की हुकूमत है, वो इस हवाले से जो माजत खां लहजा लेके बैठी, उन्होंने आपने देखा मुख्तलिफ हवालों से स्टेटमेंट KP के चीफ मिनिस्टर के बाकी लोगों को बताए कि ये ऑन बोर्ड क्यों नहीं है। ये दहशतगर्दी की जंग हमारी जंग है, और आप कहते हैं कि जंग को हिस्सा नहीं बनेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है आज बड़ा वाज़ेह तौर पे DG ISPR ने मैसेज दे दिया कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते रहेंगे, कनेक्टिक नॉन कनेक्टिक ऑपरेशन हम करेंगे। ये पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान का ये रिजॉल्व में चलता रहेगा। और फिर बड़ी बातें होती रही कि जो हमारी दहशतगर्दी में हमारी ज्यादा जाने गई, उन्होंने अपने फैक्ट्स एंड फिगर से बता दिया कि 5,000 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए, और उसके बाकी 1200 से करीब जो है ना हमारे पाकिस्तान के लोग, पुलिस के, FC के, और जो आम आदमी है उनकी शहादतें हुई। तो मैसेज तो ये बड़ा जबरदस्त है कि अब 2025 के बाद 2026 में हम दाखिल हो गए। अगर कोई समझता है कि जी पाकिस्तान की रियासत का, अफवाज का, हुकूमत का रिजॉल्व कम हो जाएगा दहशतगर्दी के खिलाफ, तो ये नहीं होगा। दूसरा, अफगान गवर्नमेंट को उन्होंने मैसेज दे दिया। उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे बताया कि जी जिस तरीके से पिछले साल हमने, आपने देखा कि हमने एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान ने, और जो दहशतगर्द थे उनको मारा था, उसके नतीजे में इन्होंने हमारे बॉर्डर्स की चौकियों पे आके हमला किया अफगान तालिबान ने। पर इतना खौफनाक उनको जवाब दिया गया। उसके बाद जिस तरीके से ट्रेड के हवाले से सख्ती की गई, और आज भी बॉर्डर बंद है, नतीजतन उनको हीट महसूस हो रही है, तो दहशतगर्दी में कामयाबी हुई है। बड़ी हद तक दहशतगर्दी कम हुई है, लेकिन अगेन लॉन्ग वे टू गो। और बड़ा वाज़ेह तौर पे उन्होंने बताया कि हमने इस हवाले से क्या करना है। और ये सूबे का, KP का और हुकूमत पाकिस्तान का ये एक पेज पे ना होना, उसको बड़ी बदकिस्मती करार दे रहे हैं। और बड़ा वाज़ेह तौर पे वो कह रहे हैं कि टाइम एंड अगेन को बताया गया कि देखें, ये सहूलतकारी ना करें, आप ये आप सियासत करें, आप ना गवर्नेंस कर रहे हैं, ना लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं, ना लोगों में गुर्बत में कमी आ रही है। और अगर ये दहशतगर्दी पनपती है, तो इसका फायदा कौन उठा रहा है? इसका फायदा जो उठा रहे हैं आपको देखना चाहिए। और दूसरा ये है कि आपकी हुकूमत क्या वजह है कि इस मामले में लैतोलैत से काम ले रही है, क्यों नहीं हुकूमत के साथ मिलती, और क्यों नहीं उनको बाकायदा सबूतों के साथ बताया गया कि जी किस तरह के TTP वहां पे काम कर रही है। अब तो मेरा ख्याल है KP की हुकूमत को चले, DG ISPR की तो बातें छोड़ दें आप,
آپ دیکھ لیں تیسری رپورٹ آئی ہے یونائٹڈ نیشن کی, وہ یہ کہتی ہے کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. وہ بار بار افغان طالبان کو وارن کر رہے ہیں کہ آپ ناکام ہو گئے اس دہشت گردی کو روکنے میں, کنائمنس کر رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. چائنا رشیا نے کیا کہا ہے, ابھی دیکھیں ہماری جو سرٹیفکیٹ ڈائلاگ ہوئے ہیں 2 دن پہلے چائنا کے ساتھ, وہاں سے آپ دیکھیں جو اعلامیہ نکلا ہے شدید ترین الفاظ میں مذمت کی گئی ہے, وارن کیا افغان طالبان کو کہ اپنی سرزمین کو آپ روکے دہشت گردی کے لیے. آپ نے دیکھا چند دن پہلے اپنے تاجکستان میں چچیمیوں کو مارا گیا, انہوں نے آپ دیکھ لیں بڑے اس پہ احتجاج کیا. رشیا احتجاج کر رہا ہے, چائنا سینٹرلی اسٹیٹ, ایران اور پاکستان یہ احتجاج کر رہا ہے, ان کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ یہ دہشت گردی کا خاتمہ کروائیں, لیکن وہ ناکام ہو گیا. ایک اچھی بات ہے کہ دنیا کا پریشر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے افغان طالبان پہ, لیکن انہیں کوئی اثر نہیں پڑ رہا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.